Hello, welcome. Class 5, Unit 1, Wonderful Waste. तो बच्चों आज हम यूनिट 1 का जो वंडरफुल वेस्ट चैप्टर है उसके बारे में सीखेंगे। पहले अपनी बुक ले लीजिए और मेरे साथ ही रीड करने की कोशिश करिए। जैसे ही हम चैप्टर खोलते हैं सबसे पहले आता है वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। मतलब जो कचरा होता है, सब्जी का जो कचरा होता है ना, या कोई भी होता है, वो क्वाइट मतलब कहीं ना कहीं हम उसे यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट, उसको ढूंढो। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। फ्रॉम दिस स्टोरी, देखो ये स्टोरी के जरिए आप अपने आप को भी ढूंढो और वेस्ट में से हम कैसे कुछ बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसके बारे में सीखो। यहाँ हमारी स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी में वंस द महाराजा ऑफ त्रिवानकोर, एक बार त्रिवानकोर के जो राजा थे, ये जगह का नाम है राजा का, वो राजा ने क्या किया? ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। अपने पैलेस, अपना जो महल है वहाँ पे ग्रैंड डिनर का डिसाइड किया, ऑर्डर किया उसने। उसके बाद क्या होता है? इन आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर का टाइम था, डिनर से पहले। डिनर मतलब रात का जो खाना होता है वो। तो डिनर से पहले द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे डिशेस। तो डिनर का जो टाइम था, रात का टाइम था, उससे पहले आफ्टरनून के टाइम में ये जो राजा है वो किचन के अंदर जाता है। किस चीज़ के लिए जाता है? सर्वे मतलब देखने के लिए, सर्वेक्षण, तपास करने के लिए कि खाना किस तरीके से बन रहा है और क्या क्या खाना बन रहा है। तो राजा एंटर हो जाता है किचन में और देखता है कि क्या क्या डिश बन रही है। हैड बीन प्रिपेयर फॉर अ फीस्ट। फीस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी। क्या तैयारी हो रही है, क्या बना रहे हैं? फीस्ट मतलब दावत। राजा ने जो ग्रैंड डिनर किया रखा है, उसकी दावत के लिए क्या तैयारी हो रही है, क्या प्रिपरेशन हो रही है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। अभी क्या होता है? What are you going to do with those vegetable scraps? देखो ये राजा ने इसको क्वेश्चन पूछा, जो कुक था, कि what are you going to do with those vegetable scraps? वेजिटेबल मतलब ये जो वेजिटेबल काम का नहीं है, जिसमें वेजिटेबल का छिलका है, वेजिटेबल की डंडी है। तो ये सब चीज़ों के लिए तुम क्या करने वाले हो? स्क्रैप मतलब बगाड़, जो हम अनयूज चीज़, जिसको हम यूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। ही आस्क्ड द कुक, राजा ने कुक को कहा। Pointed to the basket of scrap near the cook. उसने फिर से देखिए पॉइंटिंग किया, उसने इशारा किया। यहाँ जो ये बास्केट पड़ा है ना, वो बास्केट स्क्रैप की तरफ इशारा किया और कहा कि इसको क्या करने वाले हो? द कुक रिप्लाई, ये कुक ने रिप्लाई दिया, दे आर वेस्ट, ये कोई काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं बन सकता, ये तो वेस्ट है, कचरा है।
वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको फेंक देंगे, हम उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। अभी नेक्स्ट जाएंगे तो इसमें क्या था कि राजा ने ग्रैंड डिनर का ऑर्गेनाइज किया, रखा, उसमें वो किचन में जाता है देखने के लिए कि क्या क्या है क्या नहीं है, और फिर राजा देखता है ये स्क्रैप सब्जी का, और वो पूछता है तो कहते हैं कि हम इसको तो फेंक देने वाले हैं। अभी बहुत मजा आएगा, देखिए राजा ने क्या कहा। जब राजा को बोला कि वो फेंकने वाले हैं तो राजा ने कहा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल, तुम इसे फेंक नहीं सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये जितने भी वेजिटेबल्स के पीस है, बीट्स का मतलब क्या है, टुकड़ा, ये वेजिटेबल के जितने भी टुकड़े हैं तुम उसे फेंक नहीं सकते हो। फिर वो क्या कहता है, फाइंड अ वे, रास्ता ढूंढो, टू यूज देम, उसको यूज करने का। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेंडली एंड वॉक्ड अवे, राजा ने क्या किया, कमांड किया। कैसे किया, स्ट्रेंडली, कमांडेड मतलब आदेश देना, स्ट्रेंडली मतलब सख्ताई से, एकदम कड़क से, स्ट्रांगली कहा कि इसको फेंक नहीं सकते हो, ये वेस्ट को भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, है ना। और वो वहाँ से क्या हुआ, वॉक्ड अवे, राजा वहाँ से चले गए। फिर क्या होता है, द कुक वॉज, ये जो कुक था, of pigs and cats staring at the vegetable scrap was sometimes। अभी पिग्स एंड कैट, देखो यहाँ पिग्स एंड कैट, अभी वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि जहाँ से वो निकल नहीं सकता है, उसको करने के सिवाय कोई छूटका ही नहीं है, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि राजा ने बोला है। तो वो क्या करता है, staring at the vegetable scrap, वो घूर घूर के, staring मतलब घूर घूर के वेजिटेबल का स्क्रैप को देखना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद, समटाइम्स, सडनली, अचानक से क्या होता है, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, फ्लैश मतलब एक लाइट जैसा, उसके दिमाग में जैसे एक लाइट, एकदम आइडिया का एक प्रकाश आया, मतलब लाइट जैसा हुआ कि नहीं भाई अब मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसके ब्रेन में आइडिया आया, उसके हिसाब से यहाँ फ्लैश शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, ही टूक, उसने सारा स्क्रैप ले लिया, ऑल द वेजिटेबल बिट्स, जितने भी वेजिटेबल्स के टुकड़े थे वो सब उसने ले लिया। उसके बाद उसने क्या किया, वॉश्ड देम, उसने सबको धो दिया, एंड क्लीन देम वेल, और उसको अच्छे से धो लिया, बहुत ही अच्छे से। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उसने वो वेस्ट को लंबी लंबी स्ट्रिप का मतलब होता है लंबी लकड़ी, लंबी लंबी लाइन जैसे स्ट्रिप में काटना। He put them in huge pot and placed in on the fire to cook। उसने एक बड़े से पॉट के अंदर ये पूरा वेस्ट डाल दिया, और वो पॉट को, ये फायर है, ये फायर के ऊपर उसने रख दिया। फिर क्या होता है, नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने थोड़ा बहुत कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर, कोकोनट का जो मिक्स है, छोटा छोटा काटा हुआ वो कोकोनट
ग्रीन चिली और गार्लिक टुगेदर, एक साथ मिला के उसने वो पॉट के अंदर जहाँ वेस्ट डाला हुआ था ना वहाँ पे डाल दिया। ही एडेड दिस पेस्ट, ये सबको मिला के जो पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट उसने पॉट के अंदर डाली और उसके साथ क्या किया, सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, और कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा नमक भी उसके अंदर ऐड कर दिया। अब क्या होता है, अ टेम्पटिंग स्मेल, देखिए टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब है एक एकदम एकदम जैसे कि मम्मी कुछ बना रही है, कोई अच्छी सी चीज़ बनाई है और स्मेल कितनी अच्छी आती है, जैसे मैगी बनाया, मैगी का स्मेल कितना मस्त आता है ना, वैसे ही एक टेम्पटिंग स्मेल आया, बहुत ही सुंदर मोहक भाजी पाव का स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। ये जो पॉट में खाना बना रहा था वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी एकदम से स्मेल आना शुरू हो गया। नाउ ही whipped some curd, whipped मतलब जबरदस्त हिलाया हुआ एक कर्ड, दही उसने ऐड किया इनटू द करी, उसने जो करी बनाया था उसमें दही भी उसने ऐड किया। ही ऑल्सो पॉर्ड, डालना उसने और कुछ भी डाला, क्या डाला, स्पून फ्यूल ऑफ कोकोनट ऑयल, उसने कोकोनट ऑयल भी डाला। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव, और जो करी था उसने करी बनाया था उसको करी लीव से डेकोरेट भी कर दिया। डेकोरेट करना मतलब सजाना। लो एंड बीहोल्ड, लो एंड बीहोल्ड मतलब कि एक आतुरता, उसके अंदर एक आतुरता थी कि ये डिश, द न्यू डिश वॉज रेडी, कि एक संतोष भी था, आतुरता थी कि भाई ये डिश अब रेडी हो चुकी है। किस चीज़ के लिए, द कुक सर्व, सबको देने के लिए, द कुक सर्व दिस न्यू डिशेज टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस दिन रात को जब सब लोग आए तब कुक ने ये वाली डिश सबको सर्व की। सर्व करना मतलब उसने सबको बांटा, उसने सबको ये डिश खिलाया। फिर क्या होता है देखिए, everyone was eager to know the name of the new dish, सब एगर, एगर का मतलब होता है आतुर, सब आतुर हो गए एकदम से कि मुझे भी बताओ ये डिश कौन सी बनाई है, बहुत टेस्टी है। द कुक थॉट, कुक क्या किया, थॉट, थॉट मतलब सोचना, कुक सोचने लगा, थॉट एंड थॉट, सोचने लगा कि ये डिश को मैं क्या नाम बोलूं। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, और उसके माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अ व्हेल, उसने वो डिश का नाम दे दिया अ व्हेल। और ये वाली जो डिश है आज भी क्या होता है, अ व्हेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। तो क्या बोल रहा है, राजा के समय में बनाया हुआ ये अवेल नाम का जो डिश था, जो वेस्ट से बना हुआ था, कचरे से बना हुआ था, जो सब्जी हम फेंक देते हैं, वही सब्जी वाला ये डिश केरला में आज भी खाया जाता है। और वो डिश ट्रेडिशनल डिश माना जाता है जब कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है बड़ा बड़ा,
सबको खाने पे, दावत पे, घर पे अगर किसी को बुलाया है तब ये ट्रेडिशनल डिश बनाया जाता है। एंड इमेजिन का मतलब कल्पना करना। सोचो, कल्पना करो। ईट ऑल फ्रॉम बास्केट ऑफ वेस्ट। देखो, इतनी अच्छी चीज़ हमने बास्केट ऑफ वेस्ट मतलब ऐसी चीज़ जो हम फेंकने वाले थे उससे बनाए और इतनी फेमस हुई, इतनी टेस्टी हुई। तो कोई भी चीज़, कोई भी वेस्ट वो यूज़फुल है अगर हम उसको बनाना चाहे तो यही है हमारा ये चैप्टर। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। जैसे कि मैंने बताया कि पैलेस के अंदर क्या प्रिपरेशन की तैयारी हो रही थी। राजा क्या ढूंढने गया था महल में, किचन के अंदर। तो राजा ने अनाउंस किया था ग्रैंड फीस्ट। मतलब राजा ने अनाउंस किया था कि मैं शाम के टाइम में एक बड़ा सा डिनर पार्टी रखूँगा। तो क्या प्रिपरेशन चल रही थी? द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वेर फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। बड़ी दावत। मैंने बताया था ना, फीस्ट का मतलब क्या होता है? दावत। एक बड़ी दावत की तैयारी चल रही थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। अब दोपहर के टाइम में राजा किचन में क्यों गए थे? फिर से, क्योंकि राजा ने जो ग्रैंड डिनर का प्लान किया था ना, तो वो डिनर के लिए जो कुक है क्या खाना बना रहा है, कौन कौन सी डिश बना रहे हैं, वो सर्वे करने गए थे। तो इसका आंसर होगा, द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू चेक द डिशेस प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। मतलब ग्रैंड डिनर के लिए जो डिश बन रही थी, प्रिपेयर हो रही थी, वो प्रिपरेशन कैसा है वो देखने के लिए वो गए थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप। जो कुक था उसने क्या प्लान किया वेजिटेबल वेस्ट के लिए? तो उसका आंसर है, द कुक हैड प्लानेड टू थ्रो अवे एंड वेजिटेबल स्क्रैप। जब राजा ने कुक को पूछा था कि तुम ये स्क्रैप के साथ क्या करने वाले हो, तब कुक ने क्या बोला था कि मैं उसको थ्रो अवे करूँगा, उसको मैं फेंक दूँगा। तो ये कुक का प्लान था। यहाँ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, जिसमें हम देख लेते हैं क्या है। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने पैलेस के अंदर ग्रैंड डिनर रखा था। सही है कि गलत? ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। सेकंड है, नो वन हैड हियर ऑफ और टेस्ट अवेल बिफोर। इससे पहले किसी ने भी इतना अच्छा टेस्ट वाला खाना नहीं खाया था अवेल खाने से पहले। ट्रू और फॉल्स? ये भी सही है। अभी, द कुक हैड प्लानेड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने ये प्लान किया था कि वो ये वेजिटेबल का जो स्क्रैप है उससे कुछ अलग डिश बनाएगा। ट्रू और फॉल्स? गलत। कुक ने क्या प्लान किया था? कुक ने प्लान किया था थ्रो अवे ऑल द वेस्ट। तो कुक ने प्लान किया था कि वो सब कुछ फेंक देगा।
तो बच्चों यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।